चावल जी माशाल्लाह से हमारे हो गए हैं तैयार। ये देख लो, बिल्कुल अकेला अकेला चावल बनाया है। लोगों ने और मैंने जो नुकसान हुआ है उसकी मग़फ़िरत के लिए हमें दुआ करनी है, ठीक है। तो आ जाएं हम सब मिलके दिमशा के गम में शरीक होते हैं। दिखाएं किथों का लाथा है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको बताते चले एक बहुत ही अमेजिंग खुशखबरी ये है कि मेरा जो लास्ट पेपर था ना वो हो गया है डिले। और वैसे वो पेपर थोड़ा मुश्किल भी था। वैसे तो 9 नवंबर की आज की यानी कि छुट्टी थी पेपर में, लेकिन थोड़ी सी र्यूमर्स सुनने में आ रही हैं कि हो सकता है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हो जाए कि हमें जो है वो 3-4 छुट्टियां मिल जाएंगी। तो हमें सर ने वैसे पहले इन्फॉर्म कर दिया था कल के पेपर में कि अगर ऐसा होता है तो फिर जो आपका लास्ट पेपर है ना वो होगा फ्राइडे को। सो आज मैं बहुत खुश हूँ। ये तो हो गई पहली खुशखबरी जो कि मैंने आपको सुना दी है। अब जो दूसरी खुशखबरी है ना वो इंशाल्लाह आगे चल के आपको सुनाएंगे, लेकिन आज उसकी तैयारियां चल रही हैं हमारे घर में। आज हमारे घर में है जी कुरान खानी, माशाल्लाह से बच्चे आएंगे, मस्जिद से बुलवाए हैं और वो आके कुरान पाक पढ़ेंगे और पढ़ाई वगैरह करवाएंगे। तो मैंने सोचा कि बाहर से मतलब कुछ मंगवाने से बेहतर है कि मैं घर पे कुछ खाना पीना वगैरह बना लूँ। तो मैंने मम्मा को कहा था कि मैं पुलाव वगैरह बना लूँगी और बाकी फिर साथ में कुछ और कर लेंगे, मिठाई शिठाई हो जाएगी। तो वहाँ कहती हाँ चलो ठीक है ऐसे कर लेते हैं। तो अभी सबसे पहले तो चलते हैं किचन में, क्योंकि बच्चे आने वाले हैं। ऑलमोस्ट टाइम हो गया है 12 बजने वाले हैं और हमने मस्जिद वाले बच्चों को टाइम भी जो है ना वो 12 बजे का दिया था। अब वो जी जब तक आ जाएंगे ना और वो आके पढ़ेंगे तो मैं तब तक किचन में जो है ना वो अपने हर चीज़ तैयार कर लूँगी। सो व्लॉग को आगे कंटिन्यू करने से पहले मेरे चैनल को कर लेना है आप लोगों ने सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलना, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिर आपको मेरे मज़ीद नए आने वाले व्लॉग्स कैसे मिलेंगे, ठीक है। सो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, बेल आइकन का बटन दबा लो और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स गो टू द किचन और अपनी कुकिंग की तैयारी करते हैं। तब तक बच्चों ने आ जाना है। हम आ गए हैं जी किचन में और सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर जो है ना वो तैयारी चल रही है कि बच्चों को कहाँ पे बिठाना है और मैट शर्ट और क्लीन वगैरह बिछाया जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने पतीले में प्याज होने रख दिया है और यहाँ पे जो है ना वो चिकन की यखनी निकाल के रख ली हुई है। अब इसको मैंने जो है ना वो उसके अंदर ऐड करके पकाना है, ठीक है। तो यहाँ पे तैयारी फुल हो गई है मेरी। मम्मा ने पहले से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तैयार करके रख दी थी, जैसे कि ये मैंने चॉप कर लिया है, इधर सारा लहसुन अदरक और मिर्चें वगैरह हो जाएंगी। और यहाँ पे चावल भी अच्छे से धो के रख लिए हैं, हर चीज़ तैयारी हो गई है, मसाले मेरे हाथ में हैं, बस जी पकने की देर है, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह अच्छा पका लूँ, अल्लाह ताला इज्जत रख लेना मेरी आमीन। तो बस अब इसके अंदर ना मैं सारी तैयारी कर लूँ। इसको चिकन को कर लेंगे अलग से और साथ ही साथ आप लोगों को एक मज़े की पुलाव की रेसिपी भी मिल जाएगी, ठीक है, ब्लॉग के अंदर ही। चिकन मैंने डाल दिया है सारा, ये यहाँ पे यखनी है। जब तक ये सारी चीज़ें हो रही हैं मैं आपको बाहर दिखा देती हूँ। यहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ेंगे, टेबल शेबल रख दी है, नीचे कलीन बिछा दी है, सोफ़ों की सेटिंग हमने इधर उधर कर दी है क्योंकि फिर बच्चे पूरे नहीं आने थे। तो अब बच्चे यहाँ पे जो है ना वो ईज़िली बैठ जाएंगे और आराम से जो है वो अपनी पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चावलों की तैयारी हो रही है। चैनल को जिसने मेरा ब्लॉग देखना है ना उसने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबाना है, ठीक है, ताकि फिर आपको मज़ीद अच्छे ब्लॉग जो है ना वो मिलते रहें, ठीक है। साथ साथ पुलाव की रेसिपी भी आपको बताती रहती हूँ। बस प्याज ब्राउन हो गया, उसके अंदर जितना भी वो मटेरियल था लहसुन अदरक मिर्चें वगैरह वो सारी ऐड कर दी हैं, फिर अंदर चिकन ऐड कर दिया, ठीक है। जब इसके अंदर अब सारे भुन जाएगा अच्छी तरह, फिर सारे मसाले ऐड होंगे, फिर यखनी ऐड हो जाएगी और एंड पे चावल ऐड हो जाएंगे, तो पुलाव तैयार है हमारा। बस जी चावल भी हमारे जो हैं वो बनने वाले हैं तकरीबन। चावल मैंने अंदर डाल दिए हुए हैं, यखनी अंदर ऐड कर दी थी, अब चावल अंदर ऐड कर दिए हैं और बच्चे भी माशाल्लाह से हमारे पढ़ने आ गए हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये बच्चे भी जो हैं वो हमारे पढ़ रहे हैं बैठ के माशाल्लाह से। जब तक उन्होंने कुरान पाक पूरा करना है मैंने वहाँ यहाँ उनके लिए खाना शाना रेडी करके रख देना है, ठीक है।
चावल जी माशाल्लाह से हमारे हो गए हैं तैयार। ये देख लो, बिल्कुल अकेला अकेला चावल बनाया है, बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी मैंने दी है। उधर बच्चों ने कुरान पाक जो है वो पूरा कर लिया, लेकिन वो कह रहे हमने नात पढ़नी है। मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मैं मदीने की जानिब न कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब न कैसे खींचूं, मेरा दीनो दुनिया मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, उनकी फुर्सत में मेरा भी नाम हो, जिनका माशाल्लाह बच्चा इतनी प्यारी नात पढ़ रहा है ना कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। बहुत प्यारी नात पढ़ रहा है। बस ये अपनी नात वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर मैं बस इनको खाना सर्व करती हूँ गाइस। थोड़ा सा मैंने क्लिप आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिया। बड़ी प्यारी आवाज़ है। मम्मा के साथ जो बच्चा बैठा हुआ ना वो पढ़ रहा है। खैर जी, यहाँ पे चावल तैयार हैं बिल्कुल। बस जैसे ही बच्चा अपनी नात कंप्लीट कर लेता है तो फिर हम उनको खाना सर्व कर देते हैं। चावल जी मैंने डिश में डाल दिए हैं और बस अब मैंने बाहर लगा देने हैं। बच्चों की पढ़ाई ऑलमोस्ट हो गई है कंप्लीट। मैं मम्मा को आवाज़ देती हूँ कि ये ना चीज़ें वो बाहर ले जाएं। An hour later. माशाल्लाह माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। इतनी हमारी तौफीक नहीं होती जितना ताला अल्लाह हमें दे देता है जितनी। तो जी बच्चे माशाल्लाह से खाना वगैरह खा के चले गए। मैं बस फ्री हो गई थी और अब हमेशा की तरह जो एंड पे हमारा दिल करता है कि अब हो एक अच्छी सी चाय और साथ में रखी है मिठाई, क्योंकि मिठाई भी पड़ी हुई थी। और ये 2 कप चाय हैं, एक है सोनिया का, एक है मैं चाय पी लूँ और फिर उसके बाद किचन के थोड़े बहुत खिलारे हैं। फिर माशाल्लाह से घर की सफाई वगैरह अब काफ़ी बिखरा शिखरा हुआ है, क्योंकि बच्चों के लिए सोफ़े वगैरह इधर उधर करके सारे रखे थे और सामान वगैरह लगाया था उनके लिए ना, वो नीचे कारपेट बिछाया था उनके बैठने के लिए। बस मैं चाय पी लूँ, उसके बाद फिर सफाइयाँ वगैरह होंगी, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे। फिर मैं पूछती हूँ अब अपनी किसी क्लास फेलो से, उनसे कंफर्म वगैरह करते हैं कि पेपर है या नहीं है। मंडे को होगा। अच्छा हाँ। चलो ठीक है। फिर इसका मतलब अगर तो हॉलीडेज अनाउंस हो गई है ना तो फिर हमारा पेपर होगा मंडे को होगा पेपर। चलो आज का दिन भी ऐसी छुट्टी हो जाएगी, सुकून हो जाएगा बिल्कुल। सारे बंद है, कल भी बंद रहेंगे। अच्छा, चाय तुमने बनाई है? किसने बनाई है? सोनिया। अच्छा, अच्छी चाय लग रही है। सही है। गाइस रिमशा बहुत परेशान है, आपने उसके लिए करनी है दुआ। बहुत बड़ा नुकसान हो गया रिमशा का, मैं अब आपको बता नहीं सकती। आप लोगों ने और मैंने जो नुकसान हुआ है उसकी मग़फ़िरत के लिए हमें दुआ करनी है, ठीक है? तो आ जाएं हम सब मिलके रिमशा के गम में शरीक होते हैं। दिखाएं किथों का लाथा है। रिमशा का जी नाखून टूट गया है, नज़र लगा दी है पता नहीं किसने इसके नाखून को। चलें आप परेशान ना हो, मिल के दुआ करते हैं। या अल्लाह इस नाखून को माफ़ कर देना, इसकी या अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमाना। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। तो या अल्लाह माफ़ कर देना बेचारे नाखून को। साथ साथ मग़फ़िरत की दुआ भी मांगते चले जाएंगे। तो इसको अब ऐसा करते हैं, एक और काम भी हो सकता है। वो ये होगा कि नाखून को अब दफना देते हैं। ठीक है,
दफना देंगे तो ज़रा फिर ठीक हो जाएगा। हैं देखो यार, मैंने अपने व्यूवर्स के साथ शेयर किया, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है तुम्हारा। निकलो। गाइस अभी जो है ना, हमारे जो क्लास का सीआर है ना, उसने हमें कंफर्म किया कि सर का मैसेज आया कि सुबह आपका पेपर होगा। ओ भाई मारो, मुझे मारो मारो। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ। मतलब कि सुबह से मैं मतलब अपने कामों में बिजी से, सारे अपने काम मैंने किए हैं, सारा कुछ करती रही हूँ और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। अब अल्लाह वाले है मेरा पेपर, मुझे नहीं पता कि कैसा होना है कैसा नहीं होना, लेकिन अब देखते हैं कि क्या बनता है। अब जो है ना, मैं अपने नोट्स ये लेके बैठ गई हूँ और नोट्स देख के आपको पता चल रहा होगा ये बिल्कुल नए नोट्स हैं, कोई 100 के करीब ये स्लाइड्स हैं। अब ये सारी पढ़नी है, कुछ रजिस्टर्ड पे है वो पढ़ना है। देखते हैं अब कैसी तैयारी होती है। हाँ जी, फिर मेरा मजाक बना रही थी, क्या हुआ फिर अपने साथ, क्या बीती दिल के ऊपर? यार हुआ पता क्या है, मेरा मजाक बनाया था ना। सुबह से पूछ रही हूँ मैसेज कर करके ग्रुप में कि मुझे बता दें कि पेपर होना है नहीं होना, नहीं होना कि होना है। पता चलता कि बंदा ऐसे इजी हो के तो नहीं ना बैठता कम से कम। अब जो है ना, वो सीआर ने अब बताया है कि अब जी आपका पेपर है, आप पढ़े, और टाइम 5 बजने वाले हैं और मेरी कोई तैयारी नहीं। अभी ये पहली स्लाइड नहीं लेके बैठी हूँ। अब मेरा मजाक बना रही थी ना, अपने साथ ही मजाक हो गया, प्रैंक हो गया। तुम्हारा तो नाखून टूटा था ना, ये रेस्ट इन पीस हुआ था ना तुम्हारा ये नाखून। तो तुम मेरा मजाक उड़ा रही थी ना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तो देखो ना तुम्हारे साथ भी हो गया कुछ। अब तुम्हारी शक्ल देखो, लेकिन फिर भी लग नहीं रहा कोई अफसोस हुआ है। नहीं, अफसोस प्रैंक तो हुआ लेकिन तुम्हारे साथ। चलो कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है, मैं रात तक पढ़ूंगी ना बैठ के, ये सारा हो जाएगा मेरा। रात तक पढ़ लूंगी, थोड़ा सुबह अच्छी खासी ग्रोसरी करने जाना था। ग्रोसरी अब हम कल करने नहीं, अब तुम लोग घर पे, हम खुद ही कर आते हैं। हाँ, ये भी ऑप्शन अच्छा है, जाओ तुम लोग कर रहा हो। ठीक है ठीक है, थोड़ा तुम बैठ के पढ़ लेती हूँ बैठ के। अब साथ में सोचो, मैंने जो 4 दिनों में सोचा था ये कर लूंगी वो कर लूंगी, वो भी रह गया। हाँ, मैंने सोचा था चलो बाहर चलेंगे, ग्रोसरी करेंगे, मूवी देखेंगे। ये पता नहीं, देखते हैं कोई लगा के। अब कहाँ मूवी देखी जानी है, मैं मूवी देखेंगे। मैं यहाँ पे सीजन देखूंगी अब। सही है, बिल्कुल भी नहीं, आप सीजन नहीं देखेंगे। ये कौन सा है? दी वैम्पायर्स डायरीज, पता नहीं कौन सा है, यही चलेगा आज। मैं अपनी तरफ से अंदर, तुम्हें पता है ना, मूवी देखने आई थी यार। ये बड़ी मजे की बात है। मैं ना अंदर कमरे में आई, मैं ये सोच के आई कि यहाँ पे ना कोई अच्छी सी मूवी लगा के देखती हूँ। और मैं ना ऐसे स्क्रॉल कर रही, तो जैसे मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज देखा ना सीआर का, मैं वही पुश हो गई। मैं सलोन में जाना था हमने। क्या ये क्या बना पड़ा है तुम्हारे? तो जंगल बना हुआ है ऊपर। सलोन भी चलेंगे, चले सलोन, तुम्हें तो सलोन की जरूरत है। नहीं, चल सलोन चलेंगे। नहीं कोई सलोन नहीं, अब ये मैं पढ़ लूं, बस तैयारी शेरी कर लूं। लुक एट दिस ब्यूटी। कल चलेंगे सलोन। ओके। तो गाइस, प्रोग्राम तो हमारा गया है बढ़ यानी कि जिसको सही वाला कहते हैं ना प्रोग्राम बढ़ना, वो ये होता है। तो चलो कोई बात नहीं। वैसे मैं कह रही थी कि अगर हम बीच में भी लटके रहते ना, तो 4-5 दिन बाद पेपर होता तो वो भी मज़ा नहीं आना था, क्योंकि फिर बंदे ने बीच में ही रहता है कि अभी पेपर रहता है, अभी पेपर रहता है। वो जो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो जब तक पूरे पेपर खत्म नहीं ना हो जाते, तब तक आपको एक मेंटल जो सेटिस्फेक्शन है वो नहीं होती। तो प्रोग्राम तो हमारा ये था कि अभी फ्री वगैरह होने से बाद, यानी कि कुरान खानी हो गई थी, 5 वगैरह हो गई थी, तो अब हमारा प्लान ये था कि मैं अपने कमरे में आई थी, तो मैंने ये सोचा था यहाँ पे कोई अच्छी सी मूवी देखेंगे। उधर से मम्मा कहती हो सकता है हम ग्रोसरी करने जाते, ठीक है। तो वो प्लान भी कैंसिल हो गया, मूवी प्लान कैंसिल हो गया। एकदम से न्यूज़ मिल गई है कि पेपर की तैयारी करनी है। अब मैं कर लेती हूँ पेपर की तैयारी। व्लॉग को हम करते हैं यहीं पे एंड। व्लॉग पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना आप लोगों ने नहीं भूलना, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि सपोर्टर मिल जाए और ज़्यादा से। और दूसरा क्या करना है, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलना, ताकि मज़ीद अच्छे आने वाले व्लॉग्स जो हैं वो आप लोगों तक पहुंचते रहें। तो मुझे दें इजाज़त, मुझे रखना है दुआओं में याद और मुझे सपोर्ट करते रहना है। थैंक यू सो मच गाइस, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।